हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ अलिस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 10 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ओके, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, उसका आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो अभी जाकर देख लें, क्योंकि आधा अधूरा आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, क्रिकेट के बारे में, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, ये है आपका चैप्टर के नाम। तो इसमें हम जानेंगे कि इंडिया में किस तरह से स्टार्ट हुआ हमारा क्रिकेट। द ओरिजिन्स ऑफ इंडिया cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. तो बच्चों, इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ, इंडियन क्रिकेट का जो फॉर्मेशन हुआ वो बॉम्बे में हुआ, और फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी जिसने, यानी इंडिया की फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी ने स्टार्ट किया गेम, उस कम्युनिटी का नाम क्या था? वो कौन सी कम्युनिटी थी? पारसीज़ की कम्युनिटी, जिनको ज़ोरोस्ट्रियंस भी कहते हैं, ठीक है, पारसीज़। इन्होंने, ये बहुत छोटी सी कम्युनिटी है इंडिया की, इन्होंने स्टार्ट किया था। brought into close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize the Parsis found the first Indian cricket club. तो बच्चों, क्या था जो ये जो आपके पारसीज़ हैं, इनका क्लोज कांटेक्ट था ब्रिटिश लोगों से, बिकॉज देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड। इनका जो पारसीज़ का इंटरेस्ट था ट्रेड में, और तो ट्रेड की वजह से ये बहुत करीब थे ब्रिटिश लोगों के, इसीलिए ये फर्स्ट कम्युनिटी भी बनी थी वेस्टर्नाइज, जिन्होंने वेस्टर्नाइज़ किया था ख़ुद को, यानी जिस तरह से ब्रिटिश लोगों के यहाँ होता है वैसे ही इन्होंने ख़ुद को बना लिया था पारसीज़ ने। ये फर्स्ट कम्युनिटी थी जो वेस्टर्नाइज हुई थी, ठीक है। और इन्होंने क्लब भी बनाया, इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया पारसीज़ ने, ठीक है, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो कि बॉम्बे में था, और 1848 में बनाया पारसीज़ ने। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वादियास। अब जो फंड वगैरह आता था, यानी इनको जो पैसा वगैरह आता था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब को चलाने के लिए, वो कहाँ से आता था? टाटाज एंड वादियास, क्योंकि ये भी पारसीज़ ही थे, ये बिजनेसमैन। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द enthusiastic Parsis. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites only club, and Parsi crickets over the use of a public park. अब क्या था, जो ये पारसी ने जो ये क्लब बनाया था, उनको हेल्प आती थी कहाँ से? टाटा और जो भी पारसी वगैरह थे बिजनेसमैन, लेकिन जो वाइट मैन थे, यानी जो अंग्रेज़ थे, उनसे कोई भी हेल्प नहीं आती थी, जबकि वो भी खेलते थे क्रिकेट, तो लेकिन वहाँ से कोई हेल्प इन्हें नहीं मिलती थी। और तो और इनफैक्ट ये भी हुआ कि वहाँ पर क्या था, बॉम्बे में एक इनके बीच लड़ाई भी हुई, किसके? बॉम्बे जिमखाना और वाइट मैन के बीच में। क्यों हुई थी? बिकॉज पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क पर जो है इन दोनों की लड़ाई हुई, पब्लिक पार्क पर। द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। अब क्या होता था, जो ये पार्क था, इस पर लड़ाई की दोनों ने, किन्होंने? पारसीज और वाइट मैन के बीच लड़ाई हुई, क्योंकि जो ये पार्क था बॉम्बे का जिमखाना, उसमें क्या था, ये पोलो पोनीज खेलते थे, ये वाइट मैन जो थे। तो इनके खेलने से क्या हुआ, ये घोड़ों के ऊपर जब खेलते थे, इसको घोड़ों के ऊपर चढ़ के जो बॉल से किक करते हैं ना, डंडी और ये बॉल से हिट करते हैं, तो इससे क्या हुआ, गड्ढे होने लगे सरफेस में, जिसकी वजह से ये क्रिकेट खेलने में इन्हें परेशानी होगी पारसीज़ को। तो इसीलिए इन्होंने कंप्लेन भी की बड़े लोगों से, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। When it became clear that the colonial authorities जो कि रूल करते थे, उनसे ये शिकायत की पारसीज़ ने, लेकिन authorities were prejudiced in favor of then white compatriots,
क्योंकि भाई जो अथॉरिटी थी वो भी अंग्रेज़ ही थे, इसीलिए अंग्रेज़ों का ही साथ देंगे, वो तो जाहिर सी बात है, इसीलिए उनकी बात नहीं सुनी गई। द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। अब इन्होंने क्या किया, पारसीज ने अपना खुद का जिमखाना खोला क्रिकेट के लिए। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब इंडियन क्रिकेट के पायनियर्स क्या कहा जाता है पारसीज को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट किया था ये गेम। तो पारसीज का ये जो राइवलरी थी पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के बीच में, ये क्या हुई, इसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई। इन दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही थी इसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई, क्योंकि अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट। इन दोनों के बीच एक कंपटीशन हुआ, बॉम्बे जिमखाना और ये जो दूसरा वाला जिमखाना बना था इनके बीच, पारसी का जो था, इनके बीच एक मैच हुआ और पारसी ने इनको हरा दिया, वाइट मैन को 1889 में, ठीक है। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। अब जीते तो पारसीज, लेकिन इसके 4 साल बाद क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो उसका फाउंडेशन हुआ, ठीक है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसका फाउंडेशन हुआ 1885 में। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंग्स इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नारोजी। अब क्यों अच्छा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इवॉल्व होना, बिकॉज इसमें जो लीडर था, इसमें जो लोग था, इसमें जो लीडर थे, जो बहुत बड़े लीडर थे जिसका नाम था दादा भाई नारोजी, वो भी एक पारसी थे, ठीक है। Modern cricket is dominated by rest and one-day internationals played between national teams। अब जो आज के गेम होते हैं वो नेशनल टीम होती है, नेशनल टीम्स के बीच में 1 डे इंटरनेशनल होता है, ठीक है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है, मतलब कंट्रीज़ के बीच में आज के जो होते हैं। द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। और जो बच्चों खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन याद किसको रखा जाता है, जो कि अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, ठीक है। द प्लेयर्स इंडियंस फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और इंडिया में किन लोगों को याद रखा जाता है, जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जैसा कि कौन खेलते हैं, CK नायडू, ठीक है, ये CK नायडू क्या खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट। तो इंडिया में उन लोगों को याद रखा जाता है जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और पहले टेस्ट क्रिकेट जिन्होंने खेला वो थे CK नायडू। एंड आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन और ऑफ हिज टाइम, ये उस टाइम के क्या थे, इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, लाइव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्परेरीज लाइक पलवानकर विथाल एंड पलवनकर बालू। अब उस टाइम में जो थे बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब क्रिकेट मैन भी थे, क्रिकेटर्स थे जो अच्छा खेलते थे, जैसे कि पलवनकर विथाल, पलवनकर बालू। लेकिन इन लोगों को याद नहीं रखा जाता, क्योंकि इन लोगों को भूल गए लोग, क्योंकि ये जो थे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला होगा इन लोगों ने, लेकिन CK नायडू ने टेस्ट क्रिकेट खेला। इवन though Naidu was past his cricketing prime when he played for Indian in its first test matches against England starting in 1932। सबसे पहले जो लड़े थे, किसके अगेंस्ट में लड़े थे, इंग्लैंड के, इंग्लैंड में स्टार्टिंग हुई थी 1932 में, उसमें ये खेले। इवन दो नायडू वॉज पास हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडियन, और ये इंडिया की तरफ से खेले, ठीक है, टेस्ट मैच जो था, जो कि इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ 1932 में। और हिज प्लेस इन इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्री इज अश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। अब ये जो टेस्ट क्रिकेट था, टेस्ट मैच जो होता था, तो इसके फर्स्ट कैप्टन थे, फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे ये, तो इसीलिए इनको हिस्ट्री में भी बहुत जगह मिली। अब इनको लोग याद रखेंगे हमेशा।
एंड इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, और 1932 से ही जो इंडिया है वो वर्ल्ड में टेस्ट क्रिकेट में एंटर्ड हो गया था। अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी 10.5 साल पहले से ही हमारे यहाँ क्या हो गया, ये शुरू हो गया था टेस्ट क्रिकेट, हमें आज़ादी मिलने से पहले। ठीक है, दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सोवरेन नेशंस। अब जो थे देखो ब्रिटिश लोगों के, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत सारे जो थे कंट्रीज़ को अपना ग़ुलाम बना रखा था, और जो सोवरेन नेशन थे, जो कि आज़ाद देश थे, उनमें क्रिकेट नहीं खेला जाता था, उनके बीच मतलब क्रिकेट नहीं खेलते थे ये सिर्फ उनके ही बीच खेलते थे जो कि इन्होंने जिस पर कब्ज़ा कर रखा था ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, तो इसीलिए पॉसिबल हुआ है। तो टेस्ट क्रिकेट कब से ओरिजिन हुआ, 1877 से, और क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में ब्रिटिश एम्पायर्स के ये खेला जाता है और कंटेस्ट होते थे। द फर्स्ट टेस्ट जो हुआ, द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए। ऑस्ट्रेलिया जब क्या थी, वाइट सेटलर कॉलोनी थी, यानी ब्रिटिश लोगों ने इस पर कब्ज़ा कर रखा था। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज़ टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो कैरिबियन जो है, कैरिबियन कंट्री, उसके जो छोटे छोटे द स्मॉल कंट्रीज़ ऑफ द कैरिबियन, तो कैरिबियन के स्मॉल छोटी छोटी कंट्रीज़ को मिलाकर वेस्ट इंडीज़ की टीम बनती है, और ब्रिटिश कॉलोनीज़ रही ये कब तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक भी। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपका थर्ड पार्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।